गुड मॉर्निंग क्लास 7th। कल दूसरा अध्याय पूरा पढ़ा दिया था, उसका एक्सप्लेनेशन हो चुका था। आज हम अभ्यास पे चर्चा करते हैं। तो इसको भी मैं अब करा देता हूँ और पीडीएफ भी डाल दूँगा, क्वेश्चन आंसर भी डाल दूँगा। ठीक है, तो देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? मौखिक है, ये आपको कॉपी में करना है, लिखित भी कॉपी में करना है, और लिखित और मौखिक कॉपी में करना है, बाकी सब आपको बुक में करना है। आई रिपीट, लिखित और मौखिक कॉपी में करना है, बाकी सब आपको बुक में करना है। तो लिखिए, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण किसे कहते हैं ये देख लीजिए। वर्ण वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े और नहीं हो सकते, वर्ण कहलाती है। पेज नंबर 12 पे भी देखिए, पेज नंबर 12 पे ये दिया हुआ है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सकें, उसे वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सकें, वर्ण कहते हैं, अर्थात उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यहाँ देखिए, क हलंत प्लस अ, तो क हो जाएगा, लेकिन क के टुकड़े नहीं किए जा सकते। आधा किया जा सकता है, लेकिन क को दो में नहीं तोड़ा जा सकता। और आधा कैसे? आधा सिर्फ इसलिए कि उसमें हम स्वर को निकाल सकते हैं। क्लियर? तो वर्ण उसे कहते हैं जिसके और टुकड़े न किए जा सकें, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सकें। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो संयुक्त व्यंजन देखिए, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? देखिए, संयुक्त व्यंजन है पेज नंबर 16 पे देखिए, संयुक्त व्यंजन ऊपर से पेज नंबर 16 पे, क हलंत क और श, छ हलंत त और र, त्र हलंत ज और य, ज्ञ हलंत श प्लस र, श्र। तो संयुक्त व्यंजन है श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्र श्रावस्ती या श्रीमान। तो संयुक्त व्यंजन ये है। द्वितीय व्यंजनों के दो दो उदाहरण दीजिए। द्वितीय व्यंजन यानी आधा व्यंजन और फिर पूरा व्यंजन। तो बच्चा, सच्चा, कच्चा, पक्का, मुन्ना आदि, ये सारे आपके द्वितीय व्यंजन हो जाएंगे। अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर स्पष्ट कीजिए, स्वर व व्यंजन, स्वर और व्यंजन में अंतर करना है। तो पेज नंबर 13 पे देखिए, स्वर और व्यंजन। तो 13 पे देखिए, स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर का क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। ये 11 हैं। अ, आ, ई, उ, ओ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ह्रस्व और दीर्घ, अ, ई, उ ये ह्रस्व है, री ये ह्रस्व है, और दीर्घ क्या है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। वस्तुतः ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर भी है। और व्यंजन, व्यंजन का मतलब होता है जिसके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उसे व्यंजन कहते हैं। तो स्वर और व्यंजन में अंतर क्या है? स्वर और स्वरों की सहायता से उच्चरित वर्णों को व्यंजन कहते हैं। और ये कितने हैं? ये आपके स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म, संयुक्त ये है। ठीक है, अब आइए अनुनासिक और अनुस्वार, पेज नंबर 15 पे देखिए, अनुनासिक और अनुस्वार। अनुनासिक और अनुस्वार। अनुनासिक वो होता है जहाँ पर वायु मुंह और नाक दोनों से आती है। ठीक है, वो अनुनासिक होता है। अनुस्वार वहाँ होता है जहाँ पर वायु केवल नाक से आती है। ठीक है, यहाँ देखिए पेज नंबर 15 पर ये है आपके बुक में, अनुनासिक
और अनुस्वार में अंतर। अनुस्वार और अनुनासिक का उच्चारण भिन्न है। अनुस्वार में हवा नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। तो अनुस्वार में नाक, जैसे हंस और हंस। हंस में देखिए चंद्र बिंदु लगा है, यानी इसकी हवा नाक और मुंह दोनों से निकल रही है, जबकि अनुस्वार में केवल मुंह से निकलती है। ठीक है। अनुस्वार एक व्यंजन है, याद रखिए, जबकि अनुनासिक एक स्वर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुस्वार एक व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर अनुस्वार है जो व्यंजन है, लेकिन अनुनासिक स्वर है। अ के साथ इसका योग होता है। चंद्र बिंदु अंग, अह, अंग, अंग, आंग, ऊंग, ऊंग आदि। ह, अंग, हंग, हंस, प, आ, पाँव। ठीक है। तो आपका ये अंतर स्पष्ट हो गया। अब चलिए व्यंजन के भेदों का वर्णन कीजिए। तो व्यंजन के कितने भेद हैं? अब ये देखिए पेज नंबर 15-16। वर्णों का व्यंजन, वर्ण का व्यंजन देखिए भेद कितने हैं। तो यहाँ देखिए व्यंजन के भेद। ठीक है। व्यंजन के भेद देखिए, व्यंजन के भेद, व्यंजनों के निम्नलिखित 3 भेद हैं। पेज नंबर 15 पे देखिए। स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण के समय श्वास वायु उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श कहते हैं। और ये 5 वर्गों में है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और उनका उच्चारण स्थान भी है। क, ख, ग, घ, अंग। जब आप क, ख बोलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जोर आता है, हवा यहाँ टकराती है, तो कंठ है। फिर च, छ, ज, झ, इं। तो च, छ, ज, झ बोले तो हवा कहाँ टकरा रही है? यहाँ पे तालु पे आके। हाँ, तो ये क्या है? तालव्य है। फिर ट, ठ पे देखिए, ट जीभ कहाँ टकरा रही है? यहाँ पे है, तो मूर्धा है ये। ट, ठ, ये मूर्धा यहाँ पे। ठीक है। फिर त, थ, द, ध, जीभ कहाँ टकरा रही है? दांत में, तो दंत है। फिर प, फ, ब, भ, म, तो जीभ कहाँ पे हवा रुक रही है? ओठों से, तो ओष्ठ है ये। ठीक है। मुख के जिस भाग से जो वर्ग बोला जाता है, वर्ण बोला जाता है, उस वर्ण को उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है। उसके बाद, क्योंकि मुंह के जिस वर्ग से बोला जा रहा है, उसके बाद अंतस्थ। ये व्यंजन स्वरों और व्यंजनों के बीच में अंत में स्थित है, अर्थात न तो ये पूरी तरह स्वर हैं, न पूरी तरह व्यंजन है। अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये केवल 4 हैं, य, र, ल, व। और उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर ऊष्मा पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 हैं, स, श, स, ह। ठीक है। तो ये व्यंजन का आपने भेद बता दिया। उसके बाद आइए, र के प्रयोग के नियम लिखिए। प्रत्येक के 2 उदाहरण देखिए। पेज नंबर 18 और 19 ये आपको करना है। र के देखिए, पेज नंबर 18 पे देखिए। र से पूर्व यदि कोई स्वर होगा, सीधी सी बात देखिए, र से पूर्व यदि कोई स्वर होगा तो र पैरों में आ जाएगा। र से आगे कोई, जैसे र खुद आधा होगा, अगर र खुद आधा होगा मतलब र खुद लंगड़ा होगा, आधा होगा, तो दूसरे के सिर पे चढ़ जाएगा। और र से पहले यदि कोई व्यंजन, कोई स्वर, र से पहले कोई भी व्यंजन या कोई स्वर, सॉरी, र से पहले कोई व्यंजन स्वर तो है, तो र से पहले कोई व्यंजन लंगड़ा होगा तो र उसके पैरों में आ जाएगा। और ट, ठ, ड, ढ के बाद में आएगा, उसके पहले, र के पहले अगर लंगड़ा है तो वो उल्टा भी बन जाएगा। सीधा 3 सिंपल नियम है, उसको आप देख के लिख लेना। ठीक है। तो ये आप बड़ा क्लियर है। आप अगर चाहेंगे तो मैं इसका टाइप्ड वर्जन भी आपको दे दूंगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अच्छी तरह आपको पढ़ाया है, समझाया है। आप बुक के अनुसार भी कॉपी पे लिख सकते हैं। मौखिक और लिखित, मौखिक 1, 2, 3, लिखित 1, 2, 3, ये कॉपी में करने हैं आपको। उसके बाद जो मैं एक्सरसाइज कराऊंगा वो कॉपी में नहीं करना,
वो बुक में करना है, लेकिन आपको याद रखना है। और कई बार इसको पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो सवाल पूछिए, ठीक है। व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा या पर्सनली मुझे पूछ सकते हैं।